लव अग्रवाल ने बताया कि 23 राज्यों के 47 जिलों में पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला है और यहां पिछले 28 दिन में संक्रमण का कोई मामला नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इसके अलावा 45 जिले ऐसे भी हैं जहां पर 14 दिन से कोई केस सामने नहीं आया। गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पीएस श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि भारत में राजस्थान में कोरोना के 53 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके बाद राज्य में मरीजों की संख्या 1282 हो गई है। मुंबई स्थित आईएनएस आंग्रे में भारतीय नौसेना के 25 से अधिक कर्मियों के कोरोना टेस्ट हो चुके हैं और इनमें से 21 पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। लुधियाना के एसीपी अनिल कोहली की कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद उनके पूरे परिवार को क्वारंटाइन किया गया है। बरेली के एक परिवार के 6 सदस्यों ने कोरोना से जंग जीती और इसके बाद उन्हें घर भेज दिया गया। यूपी के मुरादाबाद में एक नवजात में कोरोना का संक्रमण पाया गया, जिसके बाद यहां पर 7 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। यूपी के 3 जिले पीलीभीत, हाथरस और प्रयागराज कोरोना मुक्त हो गए हैं और इससे योगी सरकार को राहत की सांस मिली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंत्री समूह की 5वीं बैठक की और 20 मई से लॉकडाउन में दी जाने वाली सहूलियतों पर चर्चा हुई है। बैठक में आरबीआई की ओर से की गई आर्थिक सहायता की घोषणा को लागू करने पर भी चर्चा हुई है और देश में जरूरी सामान की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर मंत्रियों के साथ मंथन हुआ है। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और बताया कि करीब 24 लाख श्रमिकों को 1000 की राहत राशि का भुगतान हो चुका है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया और कोई भी परेशानी नहीं होने की हिदायत दी। राजस्थान के कोटा में फंसे यूपी के छात्रों को लाने के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला और 250 बसें भेज दी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से कोटा में फंसे बच्चों को उनके घर भेजने की अपील की है। कहा है कि कोटा में जो भी बच्चे फंसे हुए उन्हें घर भेजा जाना चाहिए। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कई राज्यों में फंसे बिहार के छात्र छात्राओं और दिहाड़ी मजदूरों से अपील की है कि वो लॉकडाउन का पालन करें। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में एक सलाहकार समूह का गठन किया। इस सलाहकार समूह में 11 सदस्य होंगे। इंदौर के पलासिया थाने के विनोबा नगर में स्वास्थ्य विभाग की सर्वे कर रही टीम पर चाकू से हमला हुआ है। वाराणसी के मदनपुरा इलाके को साफ सफाई की गई है। मौलाना साद ने दिल्ली पुलिस को खत लिखा और जांच में सहयोग करने की बात कहते हुए क्राइम ब्रांच से मरकज मामले में दर्ज एफआईआर की कॉपी मांगी है। शर्जील इमाम के खिलाफ दिल्ली की साकेत कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई है। शर्जील पर देशद्रोही भाषण देने और हिंसा भड़काने का आरोप है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सीआरपीएफ और पुलिस पार्टी पर आतंकी हमला हुआ है, जिसमें 3 जवान घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एम्बुलेंस से स्मैक की हो रही तस्करी का पुलिस ने खुलासा किया और 70 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कल्याणपुर क्षेत्र में स्थित बक्सर बॉर्डर, जो कि उन्नाव और फतेहपुर की सीमा है, वहां के पास से एक मारुति ओमनी, जिसको एम्बुलेंस का रूप दिया गया था, उसके जरिए स्मैक की तस्करी का प्रयास नाम का एक व्यक्ति इस एम्बुलेंस को चला रहा था। दोनों के कब्जे से 70 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद फतेह रायबरेली में डलमऊ थाना क्षेत्र के कंधरपुर गांव में एक छात्र का संदिग्ध हालत में घर के अंदर लटकता हुआ शव मिला है। दिल्ली में कोरोना से संक्रमित मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। दिल्ली में अब मरीजों की संख्या 1893 हो गई है।
अभी तक 72 मरीज ठीक हुए, जबकि 43 लोगों की इस बीमारी से जान जा चुकी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोरोना मामलों की जानकारी दी और कहा कि 211 पेशेंट बड़े अस्पतालों में एडमिट हैं और 27 लोग आईसीयू में हैं और 6 वेंटिलेटर पर हैं। गाजियाबाद के इस्लामनगर की रहने वाली एक महिला की डिलीवरी के बाद रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जिसके बाद उसे संजय नगर सरकारी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। वहीं महिला के परिवार वालों को क्वारंटाइन किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उनके घर के साथ साथ इलाके को भी सैनिटाइज किया और हॉटस्पॉट में तब्दील कर दिया है। गाजियाबाद प्रशासन और पुलिस ने मिलकर फूड डिलीवरी फोर्स का गठन किया, जिसके लिए 24 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें 112 नंबर पर आने वाली कॉल पर लोगों को राशन और जरूरी सामान पहुंचाएंगी, जिसके लिए बाइक स्कूटी की व्यवस्था की गई है। डीएफ एक फूड डिलीवरी फोर्स के नाम से एक स्वयं सेवकों का एक समूह है, एक ग्रुप है जो कि सिविल डिफेंस से ही बनाया गया है, सिविल डिफेंस के सहयोग से। यहाँ पर गाजियाबाद में हमारी सिविल डिफेंस की जो संस्था है बहुत अच्छा काम कर रही है, जिसमें पुलिस प्रशासन प्रेस सबके सहयोग से ये जो राहत का कार्य, जिसमें कि ऐसे तबका है, गरीब तबका है हमारा जिसके पास भोजन नहीं है, जिनके पास राशन नहीं है, उनको पहुंचाने का कार्य कर रहा है। देखिए एफडीएफ एक फूड डिलीवरी फोर्स के नाम से एक स्वयं सेवकों का एक समूह है, एक ग्रुप है जो कि सिविल डिफेंस से ही बनाया गया है, सिविल डिफेंस के सहयोग से। यहाँ पर गाजियाबाद में हमारी सिविल डिफेंस की जो संस्था है बहुत अच्छा काम कर रही है, जिसमें पुलिस प्रशासन प्रेस सबके सहयोग से ये जो राहत। दिल्ली के रजौकरी में आरएसएस की सेवा भारती कैंप में लोगों को राशन बांटा गया और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया है। आप राशन बांट रहे हैं, कितने ज़रूरतमंद लोग दिखे और किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन? देखिए ज़रूरतमंद तो यहाँ पर हर आदमी, क्योंकि ये एक ऐसी बस्ती है रजौकरी क्षेत्र की जो हमारे वार्ड में भी पड़ता है कि यहाँ पर दिहाड़ी मजदूर ज़्यादातर घरों में दिहाड़ी मजदूर है। तो हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम दिहाड़ी मजदूरों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और पहली हमारी चॉइस यही है कि हम दिहाड़ी मजदूरों का चूल्हा ठंडा ना होने दें, जैसा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने संदेश दिया है कि यहाँ पे आप राशन बांट रहे हैं, कितने ज़रूरतमंद लोग दिखे और किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन? देखिए ज़रूरतमंद तो यहाँ पर हर आदमी, क्योंकि ये एक ऐसी बस्ती है रजौकरी क्षेत्र। दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके के एक स्कूल में खाने की क्वालिटी को लेकर महिलाओं ने हंगामा किया और इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया है। दिल्ली की मोरी गेट पर महापौर ने सफाई कर्मचारी और दिल्ली पुलिस के जवानों का तालियां बजाकर स्वागत किया है। इस मौके पर महापौर ने कहा कि ये हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं जो हमारे आपके लिए अपनी जान खतरे में डालकर दिन रात काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ काम पे आ रहे हैं, इन दिनों के अंदर हम उनके लिए कुछ विशेष काम करें। अगर ये लोग इतनी महामारी के बावजूद भी गलियों में जा रहे हैं, जहाँ पर हॉटस्पॉट है वहाँ पर कूड़ा उठा रहे हैं, गले साफ कर रहे हैं, तो इनका मैं दिल से नमन करता हूँ और प्रभु राम से प्रार्थना करता हूँ कि इनको इतनी शक्ति दे कि ये दिल्ली से जो कोरोना की जंग है हम मोदी जी के साथ जीत जाएं। क्योंकि जो लोग अभी हमारे यहाँ काम पे आ रहे हैं, इन दिनों के अंदर हम उनके लिए कुछ विशेष काम करें। अगर ये लोग इतनी महामारी के बावजूद भी गलियों में जा रहे हैं, जहाँ पर हॉटस्पॉट है वहाँ पर कूड़ा उठा रहे हैं, गले साफ कर रहे हैं। गाजियाबाद के द्वारा पहले भी एक विशेष व्यक्ति संजीव कुमार हैं, ये 34 सेक्टर में रहते हैं, इनके द्वारा कंप्लेन आई है। फिर पुनः आज दोबारा वही गलतियां दोहराई गई, तो सिक्योरिटी गार्ड ने जब उन्हें मास्क लगाने के लिए टोका तो उन्होंने सब अभद्र व्यवहार किया, जिसके बाद मैं बुलाने पर मैं उस स्थल पर पहुंचा, देखा तो वहाँ काफ़ी लोग एकत्रित थे। उन लोगों से निवेदन किया गया है कि भाई आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और यहाँ से आप लोग जाएँ। मेरे पास सिक्योरिटी गार्ड द्वारा पहले भी एक विशेष व्यक्ति संजीव कुमार हैं, ये 34 सेक्टर में रहते हैं, इनके द्वारा जेएनयू प्रशासन ने नोटिस जारी किया है और बताया कि विश्वविद्यालय के कुछ छात्र न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और न ही मास्क पहन रहे हैं।
दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से गीता कॉलोनी और अशोकनगर में पानी की सप्लाई की गई है और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों ने पालन किया है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर पुलिस ने सवारियों को कश्मीर लेकर जा रही एम्बुलेंस चालक को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। हरियाणा में कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ और इसके बाद प्रदेश में मरीजों की संख्या बढ़कर 236 हो गई है। वहीं अब तक 100 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि 3 की मौत हो गई है। पलवल में दूध सप्लाई करने वाला दूधिया कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद पलवल में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 32 हो गई है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कोरोना से उत्पन्न संकट की इस घड़ी में प्रदेश के विभिन्न स्कूलों कॉलेजों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों के मनोबल को बढ़ाया है। साथ ही छात्रों से 3 स्टे एट होम और स्कूल एट होम और स्टडी एट होम का अनुसरण करने का आग्रह किया है। इस पढ़ाई में हमारे बहुत से अध्यापक, लेक्चरर, चाहे वो स्कूल के हों चाहे भी जुड़े हैं। नूह के कॉलेज से हमारी लेक्चरर नम्रता, तो नम्रता जी लाइन पर जुड़ी हैं। मैं नम्रता जी को निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाई में अपना आगे बढ़ करके काम करना चाहिए, एक बार जरा बच्चों को बताएंगे कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। आप भी अपने प्रयत्न से जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कृपया आप अपनी जबानी एक बार बताइए कि किस प्रकार पढ़ा जा सकता है। नम्रता जी। नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे यहाँ पर जो हम प्रयत्न कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसके अंदर हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। उसके अंदर सबसे पहले हम बच्चों से व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जुड़ रहे हैं, वो भी क्लास वाइज, BA फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। उनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जुड़ भी रहे हैं। उसके अलावा इस ग्रुप को हम कैसे धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में जरूरतमंद लोगों को मेडिकल की सुविधाएं पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने एक अनूठी पहल शुरू की है और मोबाइल मेडिकल डिस्पेंसरी की शुरुआत की है। इसके तहत हम टोटल जितने भी गरीब लोग हैं बस्तियों के अंदर सबको हम चेकअप कर रहे हैं। इसके तहत किसी के अंदर शुगर की बीमारी है, उसको 1 महीने की हम दवाई दे रहे हैं। ब्लड, इसके बाद किसी को नाम क्या किसी प्रकार की भी है, ब्लड प्रेशर है, उसको भी उसकी दवाई दे रहे हैं। हर प्रकार की दवाई का हम 1 महीने की इनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। साथ में उनका चेक लगे कि मेरे को मेडिकल मेरा चेकअप हो रहा है, अवेयरनेस। इसी प्रकार की टीमें जो शहर के अंदर लगी हैं, इसी के अंदर गांव के अंदर भी हम इसी प्रकार से हर गांव के अंदर भी मेडिकल चेकअप वैन जारी है और वो चेक कर रही है। सोनीपत के समाजसेवी वीरेंद्र बंसल बिना किसी सहायता के करीब 6000 लोगों को खाना खिला रहे हैं, साथ ही गरीब लोगों के घर तक खाना भी पहुंचा रहे हैं। थाने में पूरी लंबी लाइन लगती है, 1.5 किलोमीटर की, 4 पॉइंट हैं, पर वो उसमें क्या है, वो सारा वही संभालते हैं, जो कि हमारे पास का नहीं है। हम तो 500 पैकेट भी नहीं बांट सकते खुद को, और वो जरूरतमंद आदमी को ही देते हैं। सबसे बड़ी बात ये भी, जो 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन में लगेगा वो जरूरतमंद ही लगेगा। लेडीज़ की अलग, जेंट्स की अलग। जेंट्स ठीक है नहीं, तो मैं तो कहता हूँ सब संस्थाएं लगी हुई, पूरा समाज लगा हुआ है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सिवानी में सरसों के परचेज सेंटर का दौरा किया और सरसों की खरीद का जायजा लिया है। मैं गया था, आज भी गया था, 12-14 मिनट में आज जाऊंगा। बहुत अच्छी व्यवस्था है, कहीं कोई कमी है, बारदाने की है, लोडिंग की है या किसी चीज़ की है, उसका साथ साथ हम समाधान करते जा रहे हैं। सारा प्रशासन लगा हुआ है। पहली बार परचेज में DC, ADC, SDM, तहसीलदार, BDO सबकी ड्यूटी लगा रखी है। और इसका मकसद यही है कि किसी भी भाई को कोई समस्या हो, चाहे मजदूर भाई हो, चाहे आड़ती भाई हो या किसान भाई हो, किसी को समस्या नहीं आने देंगे। ईमानदारी से काम करो, किसी को कोई समस्या।
रोहतक के नगर निगम कमिश्नर प्रदीप गोदारा ने पहरावर गौशाला का निरीक्षण किया और व्यवस्था का जायजा लिया है। नकली डिटॉल साबुन बेचने की शिकायत पर रादौर रोड पर ड्रग इंस्पेक्टर ने छापेमारी की और एक पेटी साबुन को जब्त किया है। डिटॉल की 10 रुपए वाली वो नकली है, तो इसी पर हमने तुरंत कार्रवाई करी कि कैसा नकली सामान हो गया। हमने ड्रग कंट्रोल को बुलाया और उसकी सैंपलिंग करा दिया। जो सैंपल में यदि इसका रिजेक्ट होता है तो इसके खिलाफ आगे जो कार्रवाई होगी। ये कोई टेलीफोन पर हमारी सूचना मिली थी। गोहाना में अवैध तरीके से बेची जा रही शराब की 350 पेटियों को बरामद किया गया है। 50 पेटी शराब अंग्रेजी और देशी पकड़ी है। जो गुप्त सूचना बस मिली थी कि भाई जींद रोड गोहाना रोड पर पुल के पास ठीक के पास गुप्त रास्ते से शराब बिक रही है। जो एक्साइज टीम को वो सूचना दी गई और जो एक्साइज टीम के साथ मैं वहाँ पहुँचा और जो पुलिस को देखकर बल्लभगढ़ सेक्टर 58 ट्रांसपोर्ट नगर के एक होटल में अचानक से आग लग गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। राष्ट्रपति चुनाव पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि चुनावी रैलियों को फिर से शुरू किए जाने की उम्मीद है। ट्रंप ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हम रैलियां कर सकते हैं। साथ ही ट्रंप ने कहा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग के दौरान भी रैलियों को रोकना नहीं चाहते। अमेरिका में हर रोज कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। वहीं कोरोना संक्रमित आंकड़ा बिल्कुल थमने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना में हर दिन वायरस से मौतों की संख्या बढ़ रही है। चीन में मृतकों की संख्या में इजाफा हुआ है। अब चीन में मृतकों की संख्या 4632 हो गई है। स्पेन में कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वालों की संख्या 20,000 से पार हो गई है। बांग्लादेश में एक दिन में सर्वाधिक 15 लोगों की मौत होने के बाद भी मृतकों की संख्या 75 हो गई है। नासा ने घोषणा की है कि वो स्पेसएक्स के एक रॉकेट के जरिए 2 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को 27 मई को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजेगा। ये पिछले करीब 1 दशक में अमेरिका से भेजा जाने वाला पहला ऐसा अंतरिक्ष यान होगा जिसमें अंतरिक्ष यात्री भी सवार होंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 15 दिन में करीब 3.31 लाख क्लेम को निपटाया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस इस साल लगभग 40,000 नई नौकरियां देगी। कंपनी के एचआर प्रमुख मिलिंद लक्खड़ ने कहा कि हम सभी 40,000 फ्रेश ग्रेजुएट्स को भर्ती के लिए ऑफर लेटर भी दे चुके हैं। गूगल ने इस साल के बचे हुए दिन के लिए हायरिंग की प्रक्रिया को धीमा कर दिया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने एक ईमेल के जरिए अपने कर्मचारियों को जानकारी दी और बताया कि इस साल हायरिंग की प्रक्रिया सुस्त रहेगी। रिजर्व बैंक के राहत पैकेज का उद्योग जगत ने एक सुर में स्वागत किया और पैकेज को वित्तीय संकट से जूझ रहे उद्यमों को मदद मिलने का दावा किया है। फिक्की की प्रेसिडेंट संगीता रेड्डी ने कहा है कि रिजर्व बैंक की घोषणाओं से बैंकों को कोरोना की चुनौती से निपटने में मदद मिलेगी। सोने के भाव में 1,573 रुपए की गिरावट देखने को मिली है, जिसके बाद सोना 45,685 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ है। वहीं चांदी की कीमत में भी 1,588 रुपए की भारी गिरावट देखने को मिली है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ, जिसके बाद देश के शहरों में पेट्रोल डीजल के पुराने दामों पर ही बिकते हुए दिखाई दिए। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप 2000 पर विचार कर रहे हैं और टूर्नामेंट्स को उसी तरह से प्लानिंग कर रहे हैं जिस तरह से वो होने हैं। श्रीलंका क्रिकेट आईपीएल के आयोजन की ख्वाहिश जताने पर बीसीसीआई ने जवाब दिया, कहा कि अभी आयोजन पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं।
बीसीसीआई ने कहा कि जब दुनिया में सब कुछ ठप पड़ा है तब बीसीसीआई कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। भारतीय टीम के बल्लेबाज केदार जाधव ने महेंद्र सिंह धोनी की जमकर तारीफ की है। जाधव ने कहा कि मैं 8-10 वनडे ही खेल पाता, लेकिन माही भाई ने मेरा साथ दिया और उनके शांत स्वभाव का मुझ पर असर रहा है। जाधव ने कहा कि जब मैं उन्हें देखता हूं तो मुझे आत्मविश्वास मिलता है। ग्लेन मैक्सवेल, जेम्स फॉकनर, पीजे वॉटलिंग को एक बड़ा झटका लगा है। काउंटी चैंपियनशिप की टीम लंकाशायर और इसके क्लब ने उन्हें खिलाड़ियों का करार रद्द कर दिया है। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने अपने खेलने को लेकर बयान दिया और कहा कि मैं बिना दर्शकों वाले मैच में खेलने के लिए राजी हूं। सानिया मिर्जा ने स्वीकार किया कि बिल्कुल न खेलने से अच्छा है कि बंद दरवाजों के पीछे ही खेला जाए।